जादुई छतरी। सुनैना जब गांव गई थी तो उसकी दादी ने उसे उपहार के तौर पर एक छतरी गिफ्ट की थी। आज सुनैना बड़ी ही परेशान घर में यहाँ वहाँ घूम रही थी। मम्मी, आपको पता है क्या मेरी छतरी कहाँ है? वो जो तुम्हारी दादी ने दिया था। हाँ मम्मी, वही। देखो ना, सुबह से गायब है। वो भी तो तुम्हारी तरह शरारती है, देखो यहीं कहीं होगी। सही कह रहे हैं पापा आप। फिर सुनैना पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी उसके सर पर जोर से आकर कुछ लगता है। आउच! ये किसने मारा? मैंने मारा, मैंने मारा। स्टूपिड, जोर से लगी ना। रखी मुझको टेबल पर, ढूंढती हो अलमारी में। अगर याददाश्त कमजोर हो गई तुम्हारी तो गलत क्या किया जो तुमको मारी मैं। ओए, ज्यादा दादी अम्मा ना बनो, चलो मेरे साथ बाहर, बहुत बारिश हो रही है। दादी ने तुम्हें दिया है मुझे तो बताऊंगी ना दादी अम्मा। माफ कर दे, चल अब। फिर सुनैना छतरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कहाँ हो रही है बारिश? मुझे सनस्क्रीन भी नहीं लगाने दिया, अगर धूप में मैं काली हो गई तो? अरे मेरी दादी, शांत हो जा। तुझे मालूम है ना, तुझे लिए बिना मैं कहीं नहीं जाती, इसलिए तुझे लेकर आई हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे कहीं रखकर भूल मत जाना, वरना इस बार मैं लौट कर नहीं आऊंगी, फिर तुम खुद ही पछताना। ओके बाबा। फिर दोनों जाने लगते हैं कि रास्ते में सुनैना को उसकी दोस्त श्रेया मिल जाती है। हे सुनैना, कैसी है? गुड यार, तू बता। मैं भी अच्छी हूँ। ये देख, मेरी मम्मा ने न्यू कॉमिक दिलाई है मुझे, चल साथ में पढ़ते हैं। ओके। फिर दोनों पार्क में एक जगह बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगते हैं और शाम हो जाती है। उप्स, पता ही नहीं चला और शाम भी हो गई। चल सुनैना, अब घर जाते हैं। हाँ यार, जल्दी, वरना आज तो घर में बहुत डांट पड़ेगी। कॉमिक इतनी इंटरेस्टिंग थी ना कि समय का पता ही नहीं चला। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती हैं। लेकिन सुनैना जल्दबाजी में अपनी जादुई छतरी वहाँ पार्क में भूल जाती है। ये तो बहुत ही लापरवाह है, मुझे आज भी भूल गई। तभी पार्क के पास से गुजर रहे एक लड़के की छाते पर नजर पड़ती है। ये छतरी, ये तो कितनी बदसूरत है, पक्का किसी पापा की परी की होगी, इसे तोड़कर फेंक देता हूँ। ये पापा की परियां और उनके परे दोनों ही बेकार होते हैं। वहीं छतरी सोनू की सारी बकवास बातें सुनकर, ये कौन छपरी मुझे हाथ में लिए हुए बकवास कर रहा है? अरे मेरी सुनैना को बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। वही जैसे ही सोनू छतरी को हाथ में लेकर तोड़ने जाता है, वैसे ही छतरी हवा में उड़ने लगती है और सोनू की खूब पिटाई करती है। वहीं सोनू जादुई छतरी की पिटाई से डर जाता है। भूत, भूत, और इस तरह वो वहाँ से भाग जाता है। हाँ, बदतमीज कहीं का, अब मुझे खुद ही घर जाना होगा, वरना यहाँ लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तभी छतरी वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से कुत्ते चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत ही प्रीटी है, अब तो ये तेरी भाभी बनेगी डुग्गू। मैं पुच्चू और टॉमी, ये तुम्हारी भाभी बनेगी। डॉगी की पागलों वाली हरकतें देखकर छतरी कहती है, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। ये डॉगी मुझे कुतिया क्यों समझ रहे हैं? मैं तो छतरी हूँ। सुनैना, कहाँ हो तुम? तभी सुनैना छतरी को ढूंढते हुए भागी भागी वहाँ पहुँचती है और पत्थर मारकर उन कुत्तों को वहाँ से भगा देती है। आई मिस यू सुनैना, मुझे ऐसे भूल मत जाया करो ना। ओह सॉरी यार, भूल गई थी। कोई नहीं। हाँ, वैसे भी तुम तो मेरी प्यारी छतरी हो। प्यारी प्यारी मैं जहाँ से निराली, मैं तो हुई जादुई छतरी तुम्हारी।